हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मानवा टेलर चैनल में। तो आज हम जानेंगे और समझेंगे एंड ऑफ वर्ल्ड की कहानी को। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है हमारा सूचैन, जो कि एक बहुत ही कमाल का मास्टर है, लेकिन उसकी सारी की सारी फीमेल डिसाइपल्स उसे धोखा दे देती हैं, वो भी तब जबकि वो ब्रेक थ्रू करने वाला था। अब जो हमारा सूचैन है वो रीइंकार्नेट होके एक अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में आ चुका है और वहां उसे मिलती है उसकी पुरानी डिसाइपल्स, लेकिन उन लोगों को कुछ भी याद नहीं है। तो कैसे हमारा सूचैन अपना रिवेंज लेगा और ये जानेगा कि उसके डिसाइपल्स ने उसे धोखा दिया था, ये हम जानेंगे इस एपिसोड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बाइडी शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने ब्रेक थ्रू के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। उसे लग रहा होता है कि आज वो ब्रेक थ्रू करने के बाद में एक इमॉर्टल बन जाएगा, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था कि उसके डिसाइपल्स का कुछ और ही प्लान था। वो ब्रेक थ्रू करने के बाद में अपने डिसाइपल के साथ में घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन वहीं उसके पीठ पीछे उसके डिसाइपल्स उसी की फील्डिंग सेट कर रहे थे। इससे पहले कि हमारा हीरो ब्रेक थ्रू कर पाता, उसकी प्यारी डिसाइपल उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है और उस अटैक की वजह से हमारा हीरो काफी हद तक घायल हो जाता है। फिर उसकी प्यारी डिसाइपल वान की उससे एक बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट करती है, मास्टर मेरे लिए अपनी जान दे दीजिए। लेकिन सरप्राइजेस देने का सिर्फ डिसाइपल की ही नहीं, हमारे हीरो की भी है। वो अपनी प्यारी सी डिसाइपल की प्यारी सी रिक्वेस्ट से नाराज हो जाता है और उसे सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर लेता है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। हमारे हीरो की दूसरी डिसाइपल अपना हाथ हमारे हीरो के आर पार कर देती है। हंसते हुए डिसाइपल बोल रही होती है, मास्टर कैसा लगा मेरा मजाक? आपने हम लोग को जो भी कुछ सिखाया है ना, वो हम सब कुछ आपके ऊपर ट्राई कर देंगे। अपने आखिरी वक्त में हमारा हीरो सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, मैं तुम्हारे साथ में कभी बुरा नहीं किया। जब तुम लोग के पास में खाने को नहीं था, मैंने तुम लोग को रोटी दी। जब पहनने को नहीं था, तब मैं तुम लोग को कपड़े दिए। लेकिन जब तुम लोग के पास में ताकत है, तो मेरी काइंडनेस के बदले में तुमने मुझे धोखा दे दिया। फिर वो अपनी ताकत दिखाते हुए बोलता है, माँ कसम आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी ऊपर से एक आवाज आती है, पिक्चर अभी बाकी है मास्टर। इसी के साथ में एक बहुत ही खतरनाक अटैक के साथ में वो मास्टर की पूरी फिल्म बना देते हैं। अटैक को देखते हुए हमारा हीरो समझ जाता है कि ये अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी तीसरी डिसाइपल है। अपने डिसाइपल से ऐसे मार खाते हुए उसे एक ही बात फील हो रही होती है, काश उसने एक आरसीबी के फैन को अपना डिसाइपल बना लिया होता, कम से कम उसके लिए कोई तो लॉयल रहता। फिर वो अपनी इस गलती के ऊपर दबा के हंसता है। उसके डिसाइपल्स को लग रहा होता है कि मार खाने की वजह से उनके मास्टर शायद से पागल हो चुके हैं। लेकिन तभी उनका मास्टर बोलता है, सरप्राइज सरप्राइज डिसाइपल्स, तुम लोगों ने मेरे साथ में गेम किया ना, अब तुम्हारे साथ मैं छोटा सा गेम करूंगा। ये बोलते वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। डिसाइपल्स को लग रहा होता है कि उनके मास्टर की तो उम्र हो गई है, वो ठंडे पड़ गए होंगे। लेकिन जब हमारे हीरो के अंदर की आग बाहर निकलती है, तब उन सभी की फटके चार हो जाती है और हमारे ये तड़कता भड़कता गरम दिल वाला हीरो अपने साथ में पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले ही पल जब हमारा हीरो आंखें खोलता है, तो वो देखता है कि वो जिंदा होता है और उसके साथ चल रही होती है। लेकिन बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि दुनिया की तो लग चुकी है, क्योंकि वो जिस दुनिया में आया है वो है एपोकलिप्स की दुनिया। यहाँ पर हर जगह ज़ॉम्बीज मुंह मारते फिर रहे हैं। फिर वो अपने आप से सवाल करता है कि रोटी कपड़ा मकान जो भी कुछ पॉसिबल हो सकता था, मैंने अपने डिसाइपल्स को सब कुछ दिया, तो ऐसे में आखिर उन लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन फिर वो अपने पास्ट को भूल के एक सिग्मा की तरह कम बैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि जो बंदा पूरी दुनिया को एक बार झुका सकता है, तो फिर से ये सेम काम करने में उसे ज्यादा टाइम ही लगेगा। और इतना सोचने के साथ ही हमारा हीरो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन 5 सेकंड से भी कम टाइम में उसे पता चल जाता है कि चीजें खराब हो चुकी हैं। पहले उसे लगता है कि जिस बंदे की बॉडी में वो एंटर किया है, वो बंदा एक लूजर था और वो इतना वीक था कि वो इस बॉडी के साथ में स्विच एनर्जी को सेंस तक नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि इस बॉडी के ओनर को उसने फालतू में लूजर बोल दिया। रियलिटी तो ये है कि इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन करने के लिए एनर्जी है ही नहीं, और बिना कल्टीवेशन एनर्जी के हमारा हीरो बिना समोसे के आलू की तरह है। करना तो बहुत कुछ चाहता है पर कर कुछ नहीं सकता। उसी वक्त उसे घर के अंदर 2 लोग एंटर करते हैं। इस लड़की की शक्ल देख के पता चलता है कि ये पक्का से हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम की उसकी गर्लफ्रेंड है। और वो अपने साथ में अपने नए बंदे को लेके हमारे हीरो के घर पे आई है। बाहर की दुनिया एपोकलिप्स से जूझ रही है, लेकिन फिर भी इस लौंडे के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, और वो लोग अपना इम्पोर्टेंट काम करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने हाथ की चोट को भी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो लड़का एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अपने नए बॉयफ्रेंड को ज़ॉम्बी बनता हुआ देख के लड़की काफी घबरा गई होती है और वो उससे बचने का पूरा ट्राई करने लगती है। बाहर की आवाजों को सुनते हुए हमारा हीरो गेट खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसने इस बंदे की मेमोरीज में क्लियरली देख लिया था कि ये लड़की उसे धोखा दे रही है, और जब वो गेट खोलता है तो उसे ये लड़की बहुत ही बुरी हालत में दिखती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी मदद करो वरना ये कमीना मुझे खा जाएगा।
पर उस वक्त हमारा हीरो सिर्फ एक ही बात बोलता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और इसी के साथ में पूरा तमाशा आराम से देखता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे हेल्प मांगने के लिए कुछ उसे प्यारे प्यारे वर्ड्स भी बोलती है, पर हमारा हीरो यूट्यूब पे आने वाले एड्स की तरह उसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए गेट बंद कर देता है। इस दुनिया को देखते हुए हमारे हीरो को एक बात समझ में आ गई होती है, अगर वो इस वर्ल्ड में पावरफुल नहीं बन पाया तो आज नहीं तो कल किसी का नाश्ता बन जाएगा। इसी वजह से वो एक बार फिर से कल्टीवेट करने का ट्राई करता है। जब हमारा हीरो खुद के अंदर झांकता है तो उसे पता चलता है कि अपने पास्ट लाइफ के वेपन्स जो कि उसने अपने स्पेस के अंदर रखे थे वो इस वर्ल्ड के अंदर उन चीजों को साथ में ला पाया है और शायद इन आर्टिफैक्ट्स का यूज करते वो पावरफुल बन सकता है। वो ट्राई करता है कि वो अपना एक बहुत ही पावरफुल वेपन बाहर निकाल सके, लेकिन बाहर आता है एक लो ग्रेड का सोल बैनर जो कि देख के उसका मूड बहुत ही खराब हो जाता है और वो वेपन को फेंकते हुए बोलता है कि इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा तो तुम मुझे कचरा उठा के दे देते। मेरे पास में इतना कुछ था, उसमें से एक कचरा ही बाहर निकला। लेकिन तभी सिस्टम एक्टिवेट होते हुए बोलता है कि लाडले तू मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले रहा है, देख तुझे पावरफुल बनने के लिए स्पेशल एनर्जी चाहिए और मैं तुझे वो एनर्जी ना भर भर के दे सकता हूँ। तू जितने भी ज़ॉम्बीज़ को मारेगा ये बैनर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा और उनकी सोल पावर को स्पेशल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो तुझे ट्रांसफर कर देगा। सिस्टम की बातें सुन के हमारी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी लॉटरी लग चुकी है। उसे पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं कि वो मारते मारते थक जाएगा पर ज़ॉम्बीज़ खत्म नहीं होंगे। अभी वो अपने पावरफुल बनने के सपने बुनी रहा होता है, तभी पागलों की तरह बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ दरवाजा पीटने लगते हैं। गेट खोलते हुए हमारा हीरो बोलता है तुम लोगों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है और ये बोलते हुए अपना सोल बैनर उन दोनों के आर पार कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इसके डिसाइपल ने अपना हाथ इसके आर पार किया था और बैनर उन दोनों की एनर्जी को पूरी तरीके से चूस लेता है। खुश होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है तुम्हारी जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं थी, चलो कम से कम तुम्हारी मौत तो मेरे किसी काम आई। फिर वो अपने बैनर की एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ब्रेक थ्रू करते हुए की रिफाइनरी में पहुंच जाता है। बाहर हम देखते हैं सभी लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे होते हैं। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है कि जो मेरी बॉडी है ना वो भी काफी ज्यादा वीक है, मुझे कैसे भी करके अपने बैनर को ना लेवल अप कराना होगा, तभी जाके मैं अपने आप को ना सेव कर पाऊंगा। तब तक ऊपर से एक ज़ॉम्बी एक मोटी लड़की के ऊपर कूद जाता है। ज़ॉम्बी को भी पता होता है कि आखिर कम एफर्ट के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, लेकिन तभी वो मोटी लड़की अपने पास वाली बंदी को धक्का देती है और उस लड़की को फंसा के वहाँ से भाग जाती है। हमारा हीरो देख के काफी शॉक हो जाता है कि जो लड़की अभी गिरी थी वो उसी गिरी हुई डिसाइपल वांग्यू की तरह दिखती है। हमारा हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर जो वांग्यू है वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो वांग्यू को बचा के खुद उससे पूछ लेगा कि आखिर वो यहाँ पर आई कैसे। ये सोचते उसके आसपास के ज़ॉम्बीज़ को 2 मिनट में मार देता है। हमारा हीरो से पूछता है कि तुम तो इतनी पावरफुल कर दी कि तुम्हारे अटैक की वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ, तो ऐसे में एक ज़ॉम्बी के सामने तुम कमजोर कैसे पड़ गई, तुमने मुझे सच में ना बहुत डिसपॉइंट किया है। वहीं वो लड़की सोच रही होती है कौन है ये और क्या बकवास कर रहा है, वैसे हम मिल तो पहली बार है फिर भी इसे मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। फिर खड़े होते वांग्यू बोलती है मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे याद नहीं आ रहा ना कि आखिर हम लोग कब मिले थे। चिढ़ते हुए हमारा हीरो बोलता है चालाकी वही मेरे साथ में, देखो तुम्हारी इस बेकार सी ट्रिक के अंदर ना मैं नहीं फंसने वाला। वांग्यू बोलती है शायद आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है, वैसे पहले हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, ये सब कुछ हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। हमारा हीरो अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है क्योंकि वो इस बात को लेके कंफर्म है कि ये लड़की दिखने में उसके डिसाइपल की तरह है, यहाँ तक कि जो इन लोगों का नाम है वो भी सेम है, लेकिन शायद इस वर्ल्ड में आने के बाद में ये अपनी याददाश्त ये खो चुकी है, इसी वजह से बिल्कुल अजनबियों की तरह बात कर रही है। जब हमारा हीरो वांग्यू को चेक करने वाला होता है तभी उसका बदतमीज पेट बीच में ही बोल पड़ता है और इसी वजह से पूरा टॉपिक ही चिन्हवाता है। वांग्यू बोलती है आपको पता है पास में ही ना एक शॉपिंग मॉल है, हम लोग वहाँ पे जाके ना कुछ खाने के लिए लेके आ सकते हैं, मैं तो ऑलरेडी वहीं पे जा रही थी, चलिए आप ही मेरे साथ में चल जाइए। खूबसूरत लड़की को मुस्कुराता हुआ देख के हमारा हीरो धोखे के बारे में भूल जाता है और हाथों में हाथ लिए वो दोनों शॉपिंग मॉल के निकल जाते हैं। जाते हुए हमारा हीरो सोच रहा होता है हो ना हो अपनी याददाश्त ये खो चुकी है, पर भले इसे कुछ याद ना हो मुझे सब कुछ याद है, इसने मुझे धोखा दिया था ये उसका अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार अभी मेरा इंतकाम देखेगी। इसी सोच के साथ में हमारा हीरो वांग्यू के साथ में मॉल के काफी तक करीब पहुंच जाता है। वांग्यू बोलते जल्दबाजी के चक्कर में ना मैं तो भूल ही गई, आखिर आपका नाम क्या है। हमारा हीरो अभी भी सोच रहा होता है देख के लग नहीं रहा कि एक्टिंग कर रही है, क्या ये सच में नाम भी भूल गई या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक आम लड़की है जिसका नाम वांग्यू है और ये दिखती उसकी तरह पर इसका उससे कोई वास्ता नहीं। हमारा हीरो से बताता है कि मेरा नाम है सुचैन, साथ ही वो सोच रहा होता है अब इसके पास के पास चलेगा कि आखिर मेरी डिसाइपल है या नहीं
और अगर तो ये मेड साहब है तो इसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। आगे वो लोग जब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को जो एक खाना खा रहे होते हैं, पर उनको शांति से खाना खाते हुए देख के वांग क्यू काफी तक घबरा जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए। तब एक पावरफुल ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है, बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। खुश होते हुए सूचन सोचता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जी मिलने वाली है, पर डरी हुई वांग क्यू सूचन को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। पर अपने बैनर को निकालते हुए सूचन बोलता है कि डरता तो मैं अपने बाप से नहीं हूँ, तो ऐसे में ये ज़ॉम्बी क्या चीज है। फिर वो अपने बैनर के अंदर से 2 ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकाल लेता है और उन्हें ऑर्डर करता है कि जाओ जाके सभी को खत्म कर दो। हमारे हीरो के ज़ॉम्बीज़ आम ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही इजीली मार लेते हैं, लेकिन जब पावरफुल ज़ॉम्बी वहाँ पे आता है तो हमारा हीरो भी समझ जाता है ये दोनों भी इतने काबिल नहीं हुए कि उस ज़ॉम्बी का सामना कर सके, और वक्त रहते हुए अपने दोनों ज़ॉम्बीज़ को वापस बुला लेता है। सूचन सोच रहा होता है ये ज़ॉम्बी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसे फाइट करते वक्त ना मुझे भी काफी संभल के रहना होगा। जैसे ही हमारे सूचन का पहला ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो पावरफुल ज़ॉम्बी एक अटैक के अंदर उसे खत्म कर देता है, पर हमारे सूचन की दूसरी ज़ॉम्बी थोड़ी स्मार्ट निकलती है और वो उस पावरफुल ज़ॉम्बी को गले पे काटते हुए उसका गेम बचा देती है। आगे बढ़ते हुए हमारा सूचन उस ज़ॉम्बी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने गुलामों की लिस्ट के अंदर उसे भी ऐड कर लेता है। सिस्टम उसे बोलता है कि अगर आपने 2 और पावरफुल ज़ॉम्बीज़ को हंट किया तो आप लेवल 3 पे पहुंच जाओगे। वही सूचन सोच रहा होता है जिस ज़ॉम्बी को अभी मैं थोड़ी देर पहले पकड़ा था उसकी एनर्जी ना फाउंडेशन इलम के बराबर की थी। अगर मैं इतने पावरफुल ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा तो जल्दी ही काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। तभी जब वांग क्यू होती है वो हमारे हीरो के तारीफों के पुल बांध देती है और हमारे हीरो को पूरा भरोसा हो जाता है कि ये लड़की उसकी डिसाइपल नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी डिसाइपल वांग क्यू बहुत ही स्मार्ट हुआ करती थी और ये लड़की तो शक्ल से ही एक बेवकूफ है। तभी मॉल में छुपे हुए बाकी सारे बंदे सामने आने लगते हैं। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं फाइनली हम लोग सर्वाइव कर गए। वांग क्यू भी बोल रही होती है हाँ अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा खाना पड़ा हुआ है ना, तो इसी वजह से 1 महीने तक हम लोग को कोई टेंशन नहीं होगी। तभी साइड से एक बंदा बोलता है तुम कौन हो जो कि हिस्से की बात कर रही हो, यहाँ पर पहले हम लोग आए थे, इसी वजह से यहाँ की हर एक चीज पे ना सारा हक हमारा है, हम तुम लोग को ना चावल का एक दाना भी नहीं देंगे। उन लोगों के इस रूड बिहेवियर की वजह से हमारी प्यारी सी वांग क्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर हमारा हीरो तो समझाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और वैसे भी जो गिरगिट होते हैं ना वो तो फालतू में ही बदनाम है, रंग बदलने में इंसानों से बेहतर और कोई नहीं। वांग क्यू बोलती है पर मॉन्स्टर्स को हमने मारा, ये सब कुछ हमने कमाया, ये लोग यहाँ पर हमारे साथ में ना बहुत ही गलत कर रहे हैं, पर उसे इस बात का आइडिया नहीं होता कि हमारे हीरो के तो प्लान ही अलग है, वो कोई लूजर थोड़ी है जो कि लोग जाने को बोलेंगे और वो चला जाएगा। अपना हक छीनना हमारे हीरो को अच्छी तरीके से आता है। हमारे हीरो को करते हुए देख के सामने वाले बंदे भी काफी चिढ़ जाते हैं और वो उसे क्लियरली बोल देते हैं कि चाहे तो यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर ले, तुझे मिलने तो कुछ नहीं वाला। हमारे सूचन को इनकी ये बदतमीजी बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और वो अपने नए नौकर को बाहर निकालते हुए बोलता है कि यहाँ पे कचरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, सफाई अभियान शुरू करो और इन सभी को खत्म कर दो। म्यूटेंट को देखते ही वहाँ पे सभी की फट गई होती है और वो सभी लोग हमारे हीरो के सामने भीख मांगना चालू भी कर देते हैं, पर सूचन उनमें से किसी को भी नहीं बख्शता और गाजर मूली की तरह उन्हें कटवा देता है। फिर वो बहुत ही प्यार से बाकी सभी से पूछता है कि यहाँ पर कोई और भी है क्या जिसे कुछ चाहिए, अगर किसी को भी कुछ भी कहना हो तो वो कह सकता है। पर थोड़ी देर पहले हुए सफाई अभियान को देख के वहाँ पर किसी के मुंह नहीं खुलते और सूचन वांग क्यू को बोलता है कि यहाँ पर किसी को हमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हें जितना चाहिए ना तुम उतना ले सकती हो। सामान रखते वक्त वांग क्यू के अंदर इंसानियत आती है और वो हमारे हीरो से पूछ लेती है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या, तुम तो यहाँ पर से कुछ भी नहीं ले रहे। सूचन बोलता है तुम्हें मैं अपने साथ में ना इसलिए लेके आया था, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके बदले में तुम्हें सामान ढोगी। साथ ही हमारा सूचन सोच रहा होता है कि तुम्हारा पीछा तो मैं से नहीं छोड़ने वाला, अभी मुझे कंफर्म करना बाकी है ना कि तुम आखिर वांग क्यू हो कि नहीं। वही जो वांग क्यू होते हो हमारे सूचन के लिए भी फटाफट सामान भरने लगती है। वांग क्यू को देखते हुए सूचन भी सोच रहा होता है इन दोनों की शक्लें मिलना एक कोइंसिडेंस है, मेरी जो डिसाइपल थी ना वो एक चालाक लोमड़ी थी और ये तो एक प्यारी सी रैबिट है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। बेग भरने के बाद वांग क्यू बोलती है चलो चलते हैं, पर उसे इग्नोर करते हुए हमारा हीरो दूसरी तरफ निकल जाता है। सूचन उसे बोलता है कि मेरे पीछे आओ, अब हम लोग और भी ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे। वहीं उन लोगों को जाते हुए देख के सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों ने बहुत ही गलत किया, जब हम लोग को रेस्क्यू करने के लिए अथॉरिटी यहाँ पर आएगी ना तब हम पक्का से ना इन लोगों की कंप्लेन करेंगे। फिर वो सभी लोग भाईचारा दिखाते हुए सारे सामान को आपस में बांटने लगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता ना कि उनकी मौत उनके पीछे खड़ी है। ये सभी लोग हमारे हीरो की फील्डिंग सेट करने की सोच रहे थे, लेकिन हमारा हीरो इन लोगों की फील्डिंग सेट करने के लिए अपने ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर छोड़ के गया है। आपस में सामान बांटते बांटते उन लोगों का भाईचारा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जल्दी वो लोग अपने हाथों से एक दूसरे को प्यार दिखाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे आते हुए ज़ॉम्बीज़ बोलते हैं एक सेकंड रुको, थोड़ा प्यार हम लोग को ही बांटने दो। लेकिन पता नहीं क्यों इन
प्यारे ज़ॉम्बीज़ को देख के सभी लोग इतना डर जाते हैं कि वो वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। पर कहते हैं ना कि चूहा पिंजरे से और इंसान अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज़ का कीमा बना के वहाँ से निकल जाते हैं और इन सभी के मरने की वजह से हमारे हीरो को दबा दबा के एनर्जी मिलती है। सोच रहा होता है अगर देखा जाए तो मेरे पास में ना भी काफी अच्छी खासी एनर्जी है और 3 पावरफुल ज़ॉम्बीज़ को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए ना एक भी हैं, ये ताने भी मार और काम भी करवा रहा है, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से सूचन का पीछा वो नहीं छोड़ सकती। आगे हम देखते हैं वो स्कूल के ग्राउंड में आ गए होते हैं, पर अपने सामने खड़े ज़ॉम्बीज़ को देख के वांग्क्यू आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाती। तभी हमारा सूचन उसे आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन देने का ट्राई करता है, पर वांग्क्यू से चुप करा देती है। वांग्क्यू बताती है कि यहाँ पर ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, अगर इन्होंने हमें नोटिस कर लिया ना तो हम तो गए समझो। लेकिन हमारा सूचन अटेंशन का भूखा वहाँ पे शोर करते हुए जानबूझ के ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अटैक करता है और फिर अपने ज़ॉम्बीज़ का यूज करते हुए उन सभी को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है। वांग्क्यू बोल रही होती सच में तुम बहुत ही खतरनाक हो। वहीं आगे बढ़ते हुए सूचन सोच रहा होता है ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि आखिर इस वर्ल्ड के अंदर एकदम से सभी लोग मॉन्स्टर्स कैसे बन गए। आगे बढ़ते वक्त उनको पीछे से किसी की आवाजें आती है और वांग्क्यू बताती है कि ये आवाज ना सुनी सुनी सी लग रही है। पीछे हम देखते हैं 3 बंदों को जो कि ज़ॉम्बी से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनकी शक्लें ही बता रही होती है कि वो लोग यहाँ पर ले दे के फाइट कर रहे हैं। अंदर से तो उन लोगों की बिल्कुल फटी हुई है। जितनी मार्शल आर्ट उन लोगों ने सीखी होती है वो सारी की सारी मार्शल आर्ट वो ज़ॉम्बी से उतार देते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी बेचारे एक ज़ॉम्बी नहीं मार पाते। वांग्क्यू बताती है कि वो उन तीनों को ही जानती है, पर उसे ये नहीं पता ना कि आखिर वो तीनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। सूचन पूछता है कि तुम्हारी शक्ल देखे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम चाहती है कि मैं उन लोग को बचा लूं। वांग्क्यू उसे खींचते हुए बोलती है नहीं हम इन लोग को इग्नोर भी कर सकते हैं, इन लोग की हेल्प करना कोई जरूरी नहीं। सूचन बोलता है क्या सच में तुम इनकी हेल्प नहीं करना चाहती? ये तो तुम्हारी क्लासमेट्स है ना, हेल्प करना तुम्हारा फर्ज बनता है। वांग्क्यू ऊपर से बोल देती है कि अगर मैं पावरफुल होती तो उनकी पक्का से हेल्प करती, पर फिलहाल मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। पर अंदर ही अंदर वो यहाँ से दबे पाँव निकलने का ट्राई कर रही होती है। उसकी इस चाल को देखते हुए मैं सूचन समझ जाता है कि ये लड़की उसकी डिसाइपल वांग्क्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन लोग का कैरेक्टर आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलता। वह दूसरी तरफ उन 3 बंदों को ज़ॉम्बीज़ ने गंदे तरीके से घेर लिया होता है। चिल्लाते हुए वो लोग वांग्क्यू को हेल्प करने के लिए बुलाते हैं, पर वांग्क्यू उन लोगों को इग्नोर कर देती है। वांग्क्यू बोल रही होती है इनके चिल्लाने की वजह से ज़ॉम्बीज़ ना हमारे पीछे भी आएंगे, और जैसा कि अब हमारी प्यारी वांग्क्यू ने कह ही दिया है तो ये कैसे ना होता। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ फटाफट से उन लोग के पीछे लग जाते हैं। रोते हुए वांग्क्यू बोलती है सूचन मेरे को माफ कर दो, मेरी वजह से अब तुम फंस चुके हो। लेकिन वांग्क्यू को नहीं पता कि जिस सूचन से वो माफी मांग रही है वो तो लड़कियों के चक्कर में फंसने में बिल्कुल माहिर है। सूचन बोल रहा होता है तो अभी कीड़े मारेंगे मुझे। ये बोलते वो अपने पास अपने 3 ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकाल देता है और उन सभी को एक ही ऑर्डर देता है, इन सारे ज़ॉम्बीज़ को ना काट के रख दो। उसके वफादार ज़ॉम्बीज़ आगे बढ़ते हुए बाकी को मारना चालू कर देते हैं। मरते हुए बाकी ज़ॉम्बीज़ की सिर्फ एक ही कंप्लेंट होती है कि उनको मारने वाले उन्हीं की बिरादरी के गद्दार हैं। फिर वो सभी ज़ॉम्बीज़ गुस्से में साथ मिलकर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सूचन के 2 ज़ॉम्बीज़ हाथों हाथ ही मारे जाते हैं। और ये सब कुछ देखते हुए हमारे सूचन को भी समझ में आ गया होता है कि एकता में शक्ति है, पर ये एकता और शक्ति ना उसके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। रोते हुए वांग्क्यू बोलती है सूचन क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ क्या? सूचन बोलता है कुछ ऐसा ढूंढो जो कि तेज आवाज करता हो, उसी का यूज करते हुए हम यहाँ पे बच सकते हैं। तभी जब वांग्क्यू होते हुए सूचन को अपना फोन दे देती है, पर हमारे बेचारे सूचन को समझ ही नहीं आता कि उसके हाथ में जो चीज है आखिर वो है क्या। तभी जब वांग्क्यू होते हुए म्यूजिक को प्ले कर देती है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक होने लगते हैं और फटाफट से हमारे सूचन के पीछे पड़ जाते हैं। खुश होते हुए सूचन बोल रहा होते कमाल की चीज है। ये बोलते हुए उस फोन को बॉल समझ के फेंक देता है और कैच करने के लिए सारे ज़ॉम्बी फील्डर्स आगे बढ़ जाते हैं। पर इन ज़ॉम्बीज़ को आइडिया भी नहीं होता कि सूचन ने इस फोन के पीछे अपने ग्लैन फिलिप को लगा रखा है, जो कि एक ऊंची जंप मारते हुए फोन को कैच करके साइड में फेंक देता है। सूचन बोलता है मार दो इन्हें, और उसकी बात मारते हुए ज़ॉम्बी अपना काम चालू भी कर देता है। शौक होते हुए वांग्क्यू बोल रही होती तुम तो कमाल के हो। उसे खींचते हुए सूचन बोलता है मुझे पता है, पर अभी के लिए हमारे यहाँ से निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे वो लोग स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुसने में कामयाब रहते हैं। वांग्क्यू इतनी थक चुकी होती है कि उसका अब आगे बढ़ने का मन भी नहीं करता, और अपनी जान बचाने के लिए वो हमारे सूचन को शुक्रिया भी बोलती है। थोड़ी ही देर बाद वांग्क्यू के बाकी क्लासमेट्स भी बच के वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग खुश होते हुए बोल रहे होते हैं फाइनली हम लोग बच गए। लेकिन तभी उनमें से एक की नजर वांग्क्यू पे जाती है और वो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वांग्क्यू अपने साथ में सप्लाई लाने में कामयाब रही। कपड़ा और मकान तो उन लोग के पास में पहले ही था, पर हमारी वांग्क्यू की वजह से अब उन लोग के पास रोटी भी आ चुकी है। लेकिन तभी हमारी वांग्क्यू को रोकते हुए बोलती है कि इस रोटी के ऊपर मेरा हक नहीं है, इस सब कुछ जो कमाने वाला सूचन
हैं और इसी वजह से तुम लोग के साथ में मैं ये नहीं बांट सकती। ये सुनते उसके दोस्तों का मूड खराब हो जाता है और वो उसे याद दिलाता है स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें बांट के खाना चाहिए, पर तुम तो यहाँ पर खाने के आते ही तेरा मेरा करने लगी। चश्मा इस बात को संभालते हुए बोलता है कि हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, क्लास में चलते आगे की बात वहीं पे करेंगे। और वो हमारे सूचैन को भी अपने साथ में आने के लिए इनवाइट कर देता है। क्लास की तरफ बढ़ते हुए वांग्यू बोल रही होती है सूचैन, मुझे लगा था ना कि लोग ऐसे बिहेव करेंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारे मेहनत से कमाई हुई चीज मैं किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। पर सूचैन उसे क्लियरली बता देता है कि वो उन लोगों की तरह तुच्छ नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए अपनी औकात दिखा दे। पर वो ये जानने में काफी इंटरेस्टेड है कि वांग्यू आखिर इस खाने को लेने से अब दोस्तों को कैसे रोकेगी। वांग्यू उसे बताती है कि क्लास में ना हमारे काफी सारे टीचर ही प्रेजेंट है, वो यहाँ पर इन लोगों को ना कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करने देंगे। पर हमारे सूचैन को पूरी तरीके से पता होता है कि वांग्यू बिल्कुल गलतफहमी में है। इस एवोक्रेटिव वर्ल्ड के अंदर कोई स्टूडेंट और टीचर एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे सभी सर्वाइवर्स है और सर्वाइव करने के लिए इंसान कितना भी नीचे गिर सकता है। वहीं जो वांग्यू के दोस्त होते हैं उनकी नजर खाने के ऊपर ही होती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वांग्यू के पास में लगभग 1 महीने का राशन है, पर उनका बॉस क्लियरली बता देता है कि वांग्यू बहुत जिद्दी है, वो हमें ये नहीं देने वाली। उसे तो हम एक बार के लिए समझा सकते हैं, पर ये जो बंदा है सूचैन उसे क्या करना है। तभी चश्मेश बोलता है कि हम ज्यादा हैं और वो कम, अगर वो हमारी बात के लिए मान गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम उनके खाने का हिस्सा उनको ही नहीं देंगे। आगे वो सभी लोग अपनी क्लास के बाहर आ गए होते हैं। पहला बंदा बोलता है पासवर्ड है निंजा हथौड़ी। ये सुनते जो उसकी टीचर होती है वो गेट खोल देती है और खाने को देख के बहुत ही खुश हो जाती है। अंदर बैठे बंदों को देखते हुए सूचैन सोच रहा होता है कि ये सारे वो बंदे हैं जो कि इस अपोकलिप्स के अंदर अपनी मौत के साथ में लुका छुपी खेल रहे हैं। फिर वो चश्मेश जिसे कि वांग्यू ने भी थोड़ी देर पहले ही मना किया था, वो फिर से सभी लोगों में खाना बांटने की बात करने लगता है। वांग्यू उसे क्लियरली बता देती है कि आधे खाने को तुम लोग आपस में बांट सकते हो, पर आधे खाने को छूने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि वो सूचैन का है। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर एक बंदा इतना खा के क्या करेगा, तुम इसे हम लोग को बेच दो, तुम्हारे लिए यही फायदेमंद है। सूचैन को समझ में आ गया होता है कि ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला, इस बंदे को रियलिटी चेक मिलना बहुत जरूरी है। अभी वो बंदा खाना देख ही रहा होता है, तभी हमारे सूचैन का ज़ॉम्बी उसे कंधे पे हाथ रख देता है। हमारे सूचैन के ज़ॉम्बी ने तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, पर उसके इस दोस्ती के खतरनाक हाथ को देख के सभी लोग काफी तक घबरा जाते हैं और पूरी की पूरी क्लास के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सभी के सभी लोग जो कि थोड़ी देर पहले मिंगजवान को सपोर्ट कर रहे थे अब वो सभी उसे गाली देना चालू कर देते हैं। सूचैन बोलता है तेरे ऊपर तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, पहले तेरी वजह से मैंने अपने 2 ज़ॉम्बी को खो दिया और अब तू मेरे हक की रोटी भी मांग रहा है। तभी घबराते हुए मिंगजवान बोलता है मुझे माफ कर दो, पर हमारा सूचैन उसे पटकते हुए उसके ऊपर पांव रख देता है और उसे डराते हुए बोलता है कि तेरी वजह से मैंने एक सोल खोई है, अब उसका कंपनसेशन मैं एक सोल से ही लूंगा। तभी उसके वो दोनों दोस्त जो कि पहले उसको फुदकार रहे थे वो वहाँ से दबे पांव निकलने का ट्राई करने लगते हैं। मिंगजवान उनसे हेल्प मांगता है, जब वो हेल्प नहीं करते तो मिंगजवान बोल देता है कि इन्हीं कहने पे मैं सब कुछ कर रहा था। उसके दोस्त सोच रहे होते कभी ना खुद तो मर रहा है और हमें ही मारना चाहता है। वो लोग क्लियरली हाथ खड़े कर देते हैं कि इस प्लान में हमारा कोई हाथ नहीं है, जो भी प्लान था ना वो मिंगजवान का ही था। चिल्लाते हुए मिंगजवान बोल रहा होता है मैं तुम लोगों के लिए इतने एफर्ट किए और आखिर में तुम लोगों ने मेरे को ही धोखा दे दिया। वांग्यू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ ना, बस तुम ना एक बार के लिए मेरी जान बख्श दो। मैं वादा करता हूँ कि अब ये अपना घटिया मुंह बंद ही रखूंगा। सूचैन के दिमाग में क्लियर होता है कि अगर ये लड़की उसकी डिसाइपल हुई तो ये तो यहाँ पर मिंगजवान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। लेकिन तभी जो वांग्यू होती है वो मिंगजवान को माफ कर देती है और सूचैन से रिक्वेस्ट करती है कि इसको छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ ना कि तुम्हारे हिस्से में से कुछ नहीं लेंगे। ये सब कुछ देखने के बाद में लिनियन को कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की उसकी डिसाइपल नहीं हो सकती, क्योंकि इतना करने के बाद में तो वो कभी किसी को माफ नहीं करती। जाते हुए सूचैन बोलता है अब जबकि तुम्हारा काम हो चुका है तो मैं चलता हूँ। लेकिन तभी उसे वांग्यू ज़ॉम्बी के बारे में याद दिला देती है और रोकते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें ज़ॉम्बी के पास में लेके चलती हूँ। लिनियन उससे पूछता है क्या तुमने उस ज़ॉम्बी को अपनी आंखों से देखा है, तो वांग्यू बताती है कि उसने देखा नहीं था पर उसने फील किया था। जैसे ही वो उस एरिया के पास में गई थी ना उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वांग्यू की ये बात सुनते लिनियन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि अजीब एनर्जी को सेंस करने की पावर उसके डिसाइपल वांग्यू के पास में भी थी। पूरी दुनिया में अकेली वही थी जो कि ये सब कुछ कर सकती थी और ये वांग्यू भी क्लेम कर रही है कि अजीब सी पावर्स को इसे सेंस किया है। फिर हमें हमारे हीरो के पास्ट मेमोरीज के अंदर एवरलास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये वो वक्त है जब वांग्यू उसके पास में पहली बार डिसाइपल बनने के लिए आई थी। वो हमारे सूचैन को हब सौंपते हुए बोलती है क्या अब मैं आपकी डिसाइपल बन सकती हूँ क्या। सूचैन उससे ये पूछता है कि पर तुम्हें ये मिला कैसे। वांग्यू उसे बताती है कि उसके पास कुछ कमाल की स्किल्स हैं। उसकी जो बॉडी है वो हर टाइप की एनर्जी को सेंस कर सकती है और इसी वजह से वो इस चीज को ढूंढने में कामयाब रही। हमारा हीरो उसे जवाब देता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और इसी वजह से तुम फ्यूचर में ना मुझसे भी आगे बढ़ोगी। उसी दिन वांग्यू डिसाइड कर लिया था कि अगर वो हमारे सूचैन से आगे नहीं बढ़ पाई
तो वक्त रहते हुए सूचन को ही मार देगी। वांग क्यू बोलते हैं, नहीं मास्टर, आपने मेरी जान बचाई है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं ना कि आपको सरपास कर सकूं, आपको सर्व कर पाऊं, मेरे लिए यही बहुत रहेगा। वांग क्यू की इस चिकनी चुपड़ी बातों में हमारा सूचन फंस जाता है। इसमें हमारे सूचन की कोई गलती नहीं, हम लड़के हम ऐसे ही होते हैं। सूचन बोलता है, मुझे सीनियर नहीं मास्टर बुलाओ। प्रेजेंट में सूचन सोच रहा होता है कि अब मैं 101% श्योर हूँ, शायद इस वर्ल्ड में आने की वजह से अपनी याददाश्त इसने खो दी है, पर 101% ये है तो वांग क्यू ही। अब मैं इसे यहाँ पे खत्म करके ना अपने ज़ॉम्बीज़ में से एक बना लूंगा और इसकी सोल को कभी फ्री नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी वांग क्यू उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर ना हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है, अगर मेरी बात मानो तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वो हमारे सूचन को पकड़ती है, सूचन को पता चल जाता है कि अभी वो यहाँ पर कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अपनी गलती पे हंसते हुए सोचता है कि मैं इसे मारने वाला था, इसने मुझे सालों तक बेवकूफ बनाया और फिर मुझे मार दिया, मैं भी इसको मारूंगा पर ऐसे नहीं, इसने मुझे धोखा दिया था, अब मैं इसे धोखा दूंगा। इसकी पावर्स का यूज करते हुए ज़ॉम्बीज़ को ढूंढूंगा और जब मैं खुद काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा तब मैं बिल्कुल सही वक्त पे इसको मार के इसी सोल को कैद कर लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल के बाहर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, इस वर्ल्ड के अंदर ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मेरे को लोगों को मार के एनर्जी कलेक्ट करनी होगी, वरना इन पागल ज़ॉम्बीज़ की तरह मैं भी एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। फिर वो एक शानदार जंप के साथ में क्लासरूम के अंदर एंटर कर जाता है। वहीं उसको देखते ही सूचन समझ जाता है वांग क्यू अभी थोड़ी देर पहले इसी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रही थी। मॉन्स्टर को देखते ही फिर से बेचारे बच्चे वहाँ से भागना चालू कर देते हैं, पर उनकी बुरी किस्मत दरवाजा लॉक हो गया होता है और पूरा दम लगाने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खोल पाते। वहाँ क्यों बोलती है, यही वो मॉन्स्टर जिसको देख के मैं काफी डर गई थी, सूचन इसको दिखा दो, क्या असली डर कहते किसको है। सूचन भी उस मॉन्स्टर को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर कोई आम ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एवरलास्ट का एक डीमन होता है। आगे बढ़ते वो डीमन बोल रहा होता है, यहाँ पे स्पेशल एनर्जी नहीं है और बहुत सारे घटिया ज़ॉम्बीज भी हैं, पर कमाल की बात तो यह है ना कि मैं इंसानों को अपनी मर्जी से मार सकता हूँ और वो कमीने एवरलास्ट कल्टीवेटर्स मेरे को परेशान भी नहीं करेंगे। ये बोलते हुए एक बंदे को फ्राइज की तरह उठाता है और खा जाता है। टीचर हमारे सूचन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन लोगों की हेल्प कर दे, पर हमारा सूचन उन लोगों को साफ साफ मना कर देता है। टीचर उसे बोलती है कि हम तुम्हें पे कर सकते हैं, पर सूचन उसे क्लियरली बता देता है कि मॉन्स्टर के हाथों मरने के बाद में ना तुम सभी की सोल्स को मैं कलेक्ट कर लूंगा और इससे मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी वो डीमन चिप्स की तरह इंसानों को खा ही रहा होता है, तभी हमारे सूचन का ज़ॉम्बी उसके पीछे आता है और एक ही फटके के अंदर उस डीमन को वहाँ पे बेहोश कर देता है। जब वो उसे खत्म करने वाला होता है तभी वो डीमन जाग जाता है और अपनी लंबी जबान का यूज करते हुए हमारे पतले से ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से बांध देता है। सूचन को देखते हुए बोलता है, मुझे पता था यहाँ पर कोई ना कोई कल्टीवेटर है, मेरी ये तेज नाक मेरे को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन तभी हमारे सूचन का ज़ॉम्बी उसकी लंबी जबान को काट देता है। सूचन डीमन को क्लियर कर देता है कि तुम यहाँ पर आए और तुमने इंसानों को मारा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पर तुमने मेरे आगे बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मेरा जो ये ज़ॉम्बी है ना वो तुझे यहाँ पर उठा उठा के पटकेगा। साथ ही सूचन सोच रहा होता है, ये डीमन फाउंडेशन रिलम पर है, मेरी पास्ट लाइफ के अंदर ये डीमंस ना मुझे देखते नहीं पैंट गीली कर देते थे। हालांकि ये बात बिल्कुल अलग है ना कि ये पैंट नहीं पहनते। वैसे मुझे यहाँ पे सारा काम खुद से नहीं करना चाहिए, इन बेकार लोगों को बचाने के लिए पूरा मेहनत मैं ही क्यों करूँ। सूचन बोलता है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाए, बताओ फटाफट से तुम में से कौन आगे आएगा। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे स्टाफ का हिस्सा बन के मुझे पावरफुल बना सकते हो, तुम तो नहीं बच पाओगे पर तुम्हारे दोस्त बच सकते हैं। बताओ कौन है यहाँ पे जो कि अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे सकता है। हमारे सूचन के इस सवाल के साथ ही सभी इंसानों का दोगलापन सामने आता है। जिन दोस्तों ने जीने मरने के वादे किए थे, जान की बात आते ही वो सभी पीछे हट जाते हैं। सूचन बोलता है, ये सभी ना फ्रेंच फ्राइज बनने के लायक है, क्योंकि इनमें से किसी में भी लड़ने की हिम्मत नहीं। तभी हिम्मत वाली बात को सुन के टीचर का ईगो हट हो जाता है और वो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि इन बच्चों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी हमारा सूचन के गले के पेंडेंट को नोटिस कर लेता है, जो कि रियलिटी में स्पीड स्टोन होता है। सूचन के इंटरेस्ट को देखते हुए टीचर बोलती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ले सकते हो, सालों पहले मेरे डैड ने मुझे चीज दी थी, अगर सभी को बचाने में ये काम आ जाती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। स्टोन को देखते हुए सूचन कंफर्म कर लेता है कि ये 101% स्पेस स्टोन है और कोई नॉर्मल स्पेस स्टोन नहीं, एवरलास्ट में मिलने वाले टॉप ग्रेड के स्पेस स्टोन, पहले एवरलास्ट का डीमन और अब स्पेस स्टोन। इन दोनों चीजों को देख के सूचन समझ जाता है कि राइटर ने यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट डाला है। उसे ये तो नहीं पता कि दोनों वर्ड का कनेक्शन क्या कहलाता है, पर वो इस बात को लेकर श्योर है कि रिश्ता कुछ तो कहलाता है। तभी उसका सिस्टम इसे बताता है कि अगर आप स्पेस स्टोन एब्जॉर्ब कर लेते हो तो इससे जो आपके ज़ॉम्बीज है ना वो भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। वहीं तो लेजर डीमन होता है, वो सूचन के ज़ॉम्बी की वजह से काफी चिढ़ गया होता है। वो उसे क्लियरली बोल देता है कि तेरी तो हाइट भी मुझसे कम है, तू क्या मेरे सामने अकड़ रहा है। हाइट वाली बात से हमारे सूचन का ज़ॉम्बी काफी नाराज हो जाता है
और आगे बढ़ते हुए जर्ट के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है। फाइट करते हुए डीमन नोटिस करता है कि सूचन ने उसे यहाँ पे बेवकूफ बना दिया। आगे अपने ज़ॉम्बी को फाइट करने के लिए भेज के वो खुद बैठे कल्टीवेट करने लगा और शायद से अब वो ब्रेक थ्रू भी करने वाला है। फिर वो हमारे सूचन के ज़ॉम्बी के ऊपर अपने 2.5 किलो का पंच का यूज करता है, जिसकी वजह से उड़ते हुए ज़ॉम्बी दूर जाके गिरता है। वही डीमन बोलता है नौकर गया, अब मालिक की बारी। पर उसके अटैक करने से पहले सूचन उसे रोक देता है। सूचन बोल रहा होता है एवरलास्ट के डीमन, तुझे नहीं पता मुझे तेरी कितनी जरूरत थी, अब तो यहाँ पर मैं स्टाफ का हिस्सा बनेगा। वही वो डीमन काफी शॉक होता है कि आखिर वो सूचन के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा, सिर्फ उसके प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती। तभी पीछे से सूचन का ज़ॉम्बी डीमन की गुद्दी पकड़ लेता है और उसे क्लियरली बोल देता है मियाओ घोप घोप घोप, तूने मेरी हाइट का मजाक उड़ाया था, देख ब्रेक थ्रू करने के बाद में मैं तुझसे बड़ा बन गया। चिल्लाते हुए सूचन बोल रहा होता है इसे खत्म कर दो। तभी वो ज़ॉम्बी अपने हाथ को लिजर्ड के आर पार कर देता है और उसे बास्केटबॉल की तरह उठा के आगे की तरफ फेंक देता है। बहुत ही मुश्किल से वो डीमन अपनी जान बचा पाता है। डीमन बोलता है मैंने तेरे को हल्के में ले लिया और इसी वजह से मुझे भारी अटैक सहने पड़े, लेकिन अब मैं भी यहाँ पे ना सीरियसली फाइट करने वाला हूँ। अब तो यहाँ पे देखा मेरी असली ताकत। ये बोलते वो लिजर्ड डीमन एक बहुत ही चमकीला अटैक उसके ऊपर कर देता है। हम देखते उसने अपनी इस पावर का यूज करते हुए एक इंसान को अपनी पावर दे दी होती है। डीमन बोल रहा होता है मेरे चले दिखा दो क्या कि मेरे पावर के साथ तुम क्या कर सकते हो। तभी हम देखते हैं मिंग जुआन को जो कि दोस्तों को मार देता है। मिंग जुआन बोल रहा होता है जैसा आप कहो मालिक। मरते हुए मिंग जुआन के दोस्त बोल रहे होते तुमने ऐसा क्यों किया, और इसी के साथ में वो दम तोड़ देते हैं। मिंग जुआन बोल रहा होता है जब तुम सब कमीनों के लिए मैं बात कर रहा था तब तुम सभी लोगों ने मेरे को धोखा दे दिया था और इसी वजह से मौका मिलते ही मैंने भी ना वही सेम काम किया। अब यहाँ पर तुम में से कोई नहीं बचने वाला। फिर वो बहुत ही स्पीड के साथ में आगे बढ़ते हुए उन सभी को मारना चालू कर देता है। मिंग जुआन बोल रहा होता है इन कमीनों को रौंदने में कितना मजा आ रहा है। वहीं अपने बच्चों को मरते हुए देख के टीचर भी काफी परेशान हो गई होती है। वांग क्यों पूछती है कि आखिर मिंग जुआन के साथ में हुआ क्या है। सूचन सोच रहा होता है मिंग जुआन तो बहुत बड़ा कमियां निकला, इसने यहाँ पर एक डीमन को अपना लॉर्ड मान लिया है और वो यहाँ पर इसे खुश करने के लिए अपने क्लासमेट्स को मार रहा है। वैसे अगर देखा तो मिंग जुआन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तभी अपने बच्चों को बचाने के लिए टीचर ली मिंग जुआन के सामने आती है। मिंग जुआन बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हें मरने की जल्दी है, ठीक है फिर तुम्हारे इस विश को ना मैं पूरा कर ही देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो टीचर के ऊपर अटैक कर पाता वांग क्यू उनको बचा लेती है। वांग क्यू बोल रही होती है टीचर ली आप सभी को शांत करिए, सूचन यहाँ पर सभी लोगों ना पक्का से बचा लेगा। सूचन सोच रहा होता है टीचर का बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे स्पेस स्टोन्स के बारे में ना बहुत कुछ पता चल सकता है। फिर जो हमारा सूचन होता है वो अपने स्टाफ का यूज करते हुए सभी की सोल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। शॉक होते हुए मिंग जुआन बोल रहा होता है ये हो क्या रहा है, लड़के तूने मुझे पहले ना बहुत बेइज्जत किया था, अब उस बेइज्जती का ना मैं बदला लेने वाला हूँ। इसी के साथ में मिंग जुआन अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी हमारा सूचन पे सारे ज़ॉम्बीज को बाहर निकाल देता है। ज़ॉम्बीज बोल रहे होते हैं मिंग जुआन हम तुम्हारे दोस्त थे, उसके बावजूद भी तुमने हम सभी लोग को मार दिया। मिंग जुआन बोल रहा होता है छोड़ो मुझे, मेरे पास मत आओ, लेकिन तभी उसके ज़ॉम्बी क्लासमेट्स उसे मारना चालू कर देते हैं। डीमन लिजर्ड बोल रहा होता है तो इस लड़के के पास में एक सोल स्टाफ है, इसे क्या लगता है इस बेकार से आर्टिफिशियल का यूज करते हुए ये मेरे को हरा सकता है क्या। लिन युआन बोलता है एक बार एक लेजेंड ने कहा था एक हथियार की असली ताकत उसके यूजर से होती है, मेरे हाथ में एक कचरा भी ना तुझे को मारने के लिए काफी है। तभी भागते हुए मिंग जुआन बोल रहा होता है बॉस मेरे को बचा लो। डीमन सोच रहा होता है मेरी किस्मत ना बहुत ही खराब है, तभी आज जो मेरा पाला है ना वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर से पड़ गया। एक काम करता हूँ वक्त देते हुए यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना डिमोनिक कल्टीवेटर ना मेरे को नहीं छोड़ेगा। तभी उसके पास में आते मिंग जुआन बोल रहा होता है बॉस ये लोग बहुत खतरनाक है। तब तक वो डीमन मिंग जुआन को अपने हाथ में ले लेता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तेरे को पावर्स दी है, तुझे इस फेवर को रिटर्न करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए मरने के लिए मिंग जुआन को पीछे फेंक देता है और वहाँ से भागने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसकी चाल को समझते हुए हमारा सूचन अब ज़ॉम्बीज को आगे भेज देता है और हमारे सूचन का एक ज़ॉम्बी तो डीमन के ऊपर ही कूद जाता है। उसके अटैक का प्रेशर इतना होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही दो हिस्सों में बट गई होती है। सूचन फिर अपने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को रॉक फॉर्म में चेंज कर देता है और उस डीमन के अंदर उन सभी को किलो की तरह गाड़ देता है। सूचन बोलता है तो यहाँ पर कितना भी ट्राई कर ले मेरे हाथों से बच के भाग नहीं सकता। चिल्लाते हुए डीमन बोलता है इंसान इतना फुदक मत, क्योंकि तू मुझसे ना कभी नहीं जीत सकता, तुझे ये नहीं पता है ना कि मैं अपनी बॉडी से अपने सर को अलग कर सकता हूँ। ये बोलते हुए स्नेक बन के वो डीमन वहाँ से निकल जाता है और हमारे मिंग जुआन को मरने के लिए पीछे ही छोड़ देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं मिंग जुआन हमारे दोस्तों को मारते वक्त तुझे बहुत मजा आ रहा था ना, अब यहाँ पर उन सभी का बदला हम अपने हाथों से लेंगे। वही मिंग जुआन
बोल रहा होता है प्लीज इंसान दिखाओ, लेकिन वो सभी लोग मिंगदोंग को धर के वहाँ पे पीट देते हैं। टीचर पूछते हैं वो डीमन यहाँ से भाग गया, क्या हो अगर वो डीमन हम पे फिर से अटैक करे तो? सू चैन बोलता है वो डीमन मुझसे बच के नहीं भाग सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस डीमन को जो कि काफी दूर आ गया होता है। हाफते हुए डीमन बोलता है फाइनली मैं वहाँ से बच के आ गया, अब तो वो डिमोनिक कल्टीवेटर ना मुझे पक्का से नहीं पकड़ पाएगा। वैसे मुझे कैसे भी करके नहीं पता लगाना पड़ेगा कि वो डिमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पर आया कैसे। देख के लग रहा है ना कि जिस कॉस्मिक करंट में मैं फंस गया था वो भी सेम चीज में फंसा होगा। वैसे अब मैं काफी दूर आ चुका हूँ, उसके लिए मुझे ढूंढना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी सू चैन बोल रहा होता है डीमन तुझे क्या लगा सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर आके तुम मुझसे बच जाएगा? मेरे डिवाइन परसेप्शन से कोई नहीं बच सकता। शॉक होते हुए डीमन बोल रहा होता है पर ये कैसे हो सकता है, तुम सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन रिलम पे हो, आखिर तुम्हारा डिवाइन परसेप्शन इतना बड़ा कैसे हो सकता है? सू चैन बोल रहा होता है इस मिस्ट्री के तुम साथ में ही मरोगे। ये बोलते हुए अपने ज़ॉम्बीज को आगे अटैक करने के लिए भेज देता है और फिर से उसके ज़ॉम्बीज रॉक फॉर्म लेते हुए खुद दीवार में गाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो डीमन चाह के भी भाग नहीं पाता और हमारे सू चैन का स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ॉम्बी उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। सू चैन बोल रहा होता है तो मैं सर लेके भाग रहा था ना, देखता हूँ कि तो अब कैसे भागता है। तभी गुस्से में डीमन बोलता है अगर मैं मरा ना तो सभी को साथ में लेके मरूंगा। ये बोलते अपने पॉइजन एनर्जी को बाहर निकाल देता है और अपने जैसे दिखने वाले और भी काफी सारे क्लोन्स बना लेता है। डीमन बोलता है तुम यहाँ पर इसीलिए इतना कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में स्टाफ है, तुम्हें मारने के बाद मैं ये स्टाफ ना मैं छीन लूंगा। वही सू चैन बोल रहा होता है ये बेवकूफ, इसे लग रहा है ना कि इसकी ट्रिक के अंदर मैं फंस जाऊंगा। फिर वो अटैक करते हुए अपने स्टाफ को उस डीमन के आर पार कर देता है। शॉक होते हुए डीमन पूछता है कि मेरे सारे क्लोन्स के अंदर सेम लेवल की पावर्स थी, आखिर तुम्हें पता कैसे चल गया क्या कि रियल मैं कौन हूँ? तभी जब हमारा सूचन होता है वो उसकी सोलो कैप्चर करने लगता है। चिल्लाते हुए वो डीमन बोल रहा होता है मान ही नहीं सकता, आखिर कितने कमजोर बंदे के हाथों मैं कैसे हार गया, मैं यहाँ पे तुम्हारे हाथों तो नहीं मरने वाला। ये बोलते हुए वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। सू चैन बोल रहा होता है मेरे सामने तुम्हारी कोई भी चाल ना काम नहीं करने वाली। ये बोलते हुए सू चैन अपनी सोल पावर को यूज कर लेता है। शॉक होते वो डीमन बोल रहा होता है ये तो एक डीटी है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने एक भगवान को प्रोवोक कर दिया, लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरे को बख्श दीजिए। लेकिन तभी सू चैन का स्टाफ उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और इस वजह से सू चैन का स्टाफ लेवल अप करके लेवल 3 में पहुंच जाता है। सिस्टम बताता है कि आपको एक नई पावर दी गई है, अपने सारे के सारे अनडेड्स को स्पीड एनर्जी दे के आप उन्हें पावरफुल बना सकते हो। सू चैन सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, स्पेस स्टोन का यूज करते हुए डायरेक्टली मैं इन लोगों को काफी पावरफुल बना सकता हूँ और ऐसे ही करते करते मैं इस अनडेड की ना पूरी एक आर्मी खड़ी कर लूंगा। वैसे अब मेरे लिए ये पता लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या जो स्पेस स्टोन से वो मिलते कैसे हैं, क्योंकि एक बार मैं इनफ पावरफुल बन जाऊं तो फिर मैं अपने बाकी डिसाइपल्स को भी ढूंढ निकालूंगा और वहां से शुरू होगी उन लोगों की असली पनिशमेंट। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टीचर वांकी से पूछती है कि वो लड़का डीमन के पीछे गया था, तुम्हें क्या लगता है वो सेफ होगा क्या? वांकी वो बोलती है टेंशन मत लो, वो बहुत ही पावरफुल है, वो डीमन सू चैन का ना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर टीचर उससे पूछती है कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो हमारा स्टूडेंट नहीं है, आखिर तुम उसे कहाँ पे मिली थी? वांकी बताती है कि जब वो खाना लेने गई थी तब सू चैन ने उसे ज़ॉम्बी से बचाया था, पर पता नहीं क्यों जितनी बार भी सू चैन को देखती है उसे ऐसा फील होता है ना कि वो सू चैन से पहले भी कभी मिल चुकी है। तभी सू चैन के वापस आते ही वांकी काफी खुश जाती है। वांकी को रोकते हुए सू चैन बोलता है तुम खुश हुई, इसका मतलब तुम मेरे को लेकर परेशान थी, और अगर तुम मुझे लेकर परेशान थी तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बहुत ही कमजोर समझती हो। फिर वो मिस ली के पास जाते हुए पूछता है कि मुझे ऐसे पत्थर और भी चाहिए, आखिर मुझे कहाँ पे मिल सकते हैं? मिस ली बताती है कि मेरे को ये स्टोन देने वाले मेरे फादर थे, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है ना तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। फिर हमारा सू चैन उसके फादर की लोकेशन पूछ देता है। मिस ली बोलती है कि अगर तुम्हें लोकेशन जाननी है तो एक और डील करनी पड़ेगी। देखो मुझे उनसे बात किए हुए ना पूरे 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन पहले वो कहीं पे फंसे हुए थे, उनसे बात करने के लिए तुम्हें पहले उनको बचाना होगा। सू चैन सोच रहा होता है अच्छा तो ये मेरा फायदा उठा के अपने डैड को बचाना चाहती है, वैसे स्पेस स्टोन्स के बारे में जानने के लिए मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फिर हमारा सू चैन बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा, हाँ पर अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ कहा है तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे खानदान को मार दूंगा। घबराते हुए मिस ली बोलती मैं समझ गई, मुझे पक्का भरोसा है ना कि मेरे डैड तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। फिर वो अपने सारे बच्चों को जाके बताती है कि सूचना में बचाने वाला है और इसी वजह से हम लोग ना यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन तभी कुछ बच्चे पीछे मुड़ते हुए बोलते पर उनका क्या जो कि ऑलरेडी मर गए। सू चैन सोच रहा होता है इन सभी को मैं संभाल लूंगा, इन बेचारों ने अपनी जान दी है, इन्हें वेस्ट कैसे होने दे सकते हैं। ये बोलते वो उन सभी की सोल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि उसके पास टोटल 10 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। घबराते हुए मिस ली पूछती है कि तुमने क्या किया।
सूचन बोल रहा होता है मैंने इनकी मौत को ना वेस्ट नहीं होने दिया। अब ये सभी के सभी ना मेरे आर्मी के जनरल्स हैं। बाहर आने के बाद में सारे बंदे बोल रहे होते हैं मिस्टर सूचन की वजह से काफी दिनों बाद हम बाहर की हवा ले पा रहे हैं, अगर ये नहीं होते ना तो हम पक्का से भूख से मर जाते। सूचन बोल रहा होता है मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा। साथ ही सूचन सोच रहा होता है एनर्जी अब्सॉर्ब करने की वजह से अब मुझे काफी ज्यादा बेहतर फील हो रहा है, शायद मैं अपने स्पेस के अंदर से ना और भी आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकाल सकता हूँ। फिर जब हमारा सूचन अपने स्पेस को ओपन करता है तो वो उसके अंदर से सिर्फ एक स्वॉर्ड ही बाहर निकाल पाता है। स्वॉर्ड को देखते हुए वांग क्यू पूछते कि तुमने स्वॉर्ड निकाली कहाँ से। इसको देख के पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना कि इस चीज को मैंने पहले भी देखा है। वही ये सुनते ही सूचन काफी चौकन्ना हो जाता है। सूचन सोच रहा होता है लगता है जिसकी मेमोरीज थी ना वो रिकवर कर रही है, आखिर ये अपने स्वॉर्ड को कैसे नहीं पहचानेगी। फिर वो स्वॉर्ड को फेंकते हुए बोलता है कि ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वांग क्यू बोलते पर मुझे तो पता ही नहीं है कि स्वॉर्ड को यूज करते कैसे है, तो ऐसे में ये स्वॉर्ड तुम मुझे क्यों दे रहे हो। सूचन बोलता है मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रहूंगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी ना खुद लेनी ही होगी। ये सुनते ही वांग क्यू स्वॉर्ड लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। फिर जैसे ही वांग क्यू स्वॉर्ड को टच करती है उसकी पुरानी सारी यादें उसे याद आने लगती है। शौक होते हुए वांग क्यू बोल रही होती है तो मेरे मास्टर हैं। वही वांग क्यू को बेहोश होता हुआ देख के मिस ली काफी परेशान हो गई होती है। सूचन भी समझ गया होता है कि वांग क्यू को सब कुछ याद आ गया और इसी वजह से वो गुस्से में स्नेक डीमन को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। घबराते मिस ली बोल रही होती है मिस्टर सूचन आप ये क्या कर रहे हो, पर हमारा सूचन अपने स्नेक को और भी काफी टाइट कर देता है। वांग क्यू बोल रही होती तुम्हारा जो मॉन्स्टर है ना वो पागल हो चुका है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी उसके पास में आते हुए सूचन बोलता है सच बताओ तुमने अपनी मेमोरीज को रिकवर कर लिया है ना। वांग क्यू बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मिस ली भी बोल रही होती है वांग क्यू एक बहुत ही अच्छी इंसान है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसे मत मारिए। सूचन सोच रहा होता है अभी थोड़ी देर पहले इसके रिएक्शन सादा पता चल रहा था कि थोड़ी देर के लिए इसे पर इसकी मेमोरीज इसको याद आ गई थी। लगता है कि अब को चेक करना ही पड़ेगा कि आखिर इसे कुछ याद है भी कि नहीं। फिर वो सोल सर्चिंग का यूज करते हुए वांग क्यू की मेमोरीज को देख लेता है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि वांग क्यू को कुछ भी याद नहीं है। वांग क्यू बोल रही होती है क्या वो मिस्टर सूचन, लेकिन तभी बिना कुछ बोले सूचन उसे फ्री कर देता है। आगे बढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है स्वॉर्ड तुम्हें सूट नहीं कर रही, शायद ये रीजन है कि मेरा डीमन बेकाबू हो गया था। वही वांग क्यू भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक होती है कि उसके मुंह से सूचन के लिए अपने आप ही मास्टर निकल गया था और अब उसे सूचन पहले के मुकाबले और ज्यादा करीबी लग रहा है। आगे बढ़ते हुए सूचन सोच रहा होता है मुझे अब ये नहीं पता कि आखिर ये किस्मत है या फिर वांग क्यू की चाल, पर जो भी कुछ है मैं पता लगा के रहूंगा। आगे वो सभी लोग लोकेशन में पहुंच गए होते हैं। मिस ली बताती है कि ये हमारे फैमिली की प्रॉपर्टी है, डैड ने मुझसे लास्ट टाइम ना यहीं पे कांटेक्ट किया था। सूचन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हमें एक बार के लिए आसपास की जगह को देख लेना चाहिए। तभी सारे बच्चे बोलते हैं कि हम अंदर जाके आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से हम सभी लोग ना बाहर ही रुक रहे हैं। सूचन बोलता है देखो तुम लोग को यहाँ पे लाके मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब यहाँ से आके तुम लोग कहाँ जाओगे ना वो अब तुम्हारे ऊपर है। ये सुनते ही सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। टीचर बोलते तुम में से कोई भी ना यहाँ से दूर मत जाना, 5 मिनट के अंदर ही हम सभी लोग वापस आ जाएंगे। ये बोलते वो सभी लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं। वही सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि सूचन ना बहुत ही खतरनाक है, कभी कभी तो मौत से डर इस सूचन से लगता है, पर चलो कम से कम इस बंदे की वजह से हम लोग सेफ तो हैं। तभी आगे बढ़ते वांग क्यू बताती है कि कुछ तो है जो कि हम लोग की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं उन लोग की तरफ कुछ सोल्जर्स आ रहे होते हैं। चिल्लाते हुए सोल्जर्स बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी आने वाले हैं। इतना बोलने के साथ ही वो सभी लोग ज़ॉम्बी को मारना चालू कर देते हैं। टीचर बोलती है वो सोल्जर्स हैं, उनको पक्का पता होगा ना कि मेरे फादर कहाँ पर है। सूचन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हमें उनकी हेल्प करनी होगी। ये बोलते हुए अपने मॉन्स्टर्स को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। मॉन्स्टर्स को देखते हुए सोल्जर भी बोल रहे होते हैं हम तो गए काम से, अब तो हम लोग के ऊपर दोनों तरफ से अटैक होने वाला है, हमें यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहिए बल्कि छुपना चाहिए। ये बोलते वो सभी लोग छुप जाते हैं। वहीं आगे बढ़ते हमारे सूचन के ज़ॉम्बीज सारे के सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज को मारना चालू कर देते हैं। शॉक होते हुए सोल्जर्स ही बोल रहे होते चल क्या रहा है, हम लोगों ने आज से पहले इन ज़ॉम्बीज को ना आपस में फाइट करते हुए कभी नहीं देखा था, वैसे इन लोग की फाइट देखने में भी ना काफी डेंजरस लग रही है। तभी एक सोल्जर बोलता है कि इससे पहले कि वो लोग हम लोग को देख ले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये कोई ऐसी फाइट नहीं जो कि हम संभाल सके, यहाँ पर एस्पर्स को आना होगा। तभी एक सोल्जर बोलता है एस्पर्स, आखिर कौन है एस्पर्स जिनके सभी लोग इतनी वैल्यू करते हैं। पहले वाला सोल्जर बोलता है तुमने कभी एस्पर्स की ताकत नहीं देखी, अगर देखी होती ना तो उनके बारे में ऐसी बातें नहीं बोल पाते, मैं एक से मिला था और वो अपने आप में एक आर्मी था।
दूसरा वाला सोल्जर बोल रहा होता है तुम यहाँ पे कुछ ही बकवास कर रहे हो, एक इंसान आखिर कितना ही पावरफुल हो सकता है। तभी एक सोल्जर बोलता है कि बकवास करना बंद करो, ये देखो। देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज उन तीनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों के लिए रास्ता बना रहे हैं। फिर वो सूचन के ऊपर गन पॉइंट करते हुए पूछता है कि कौन हो, जवाब दो वरना मैं कुछ ला दूंगा। पर हमारा सूचन से इग्नोर कर देता है। सोल्जर अपने कैप्टन से पूछता है कि आखिर हम लोग क्या करें। तभी कैप्टन बोलता है रुक जाओ, हम इन लोगों से ना पंगा नहीं ले सकते। फिर वो हमारे सूचन को बताता है कि मेरा नाम है चेंकिंग और मैं यहाँ की रेस्क्यू टीम का लीडर हूँ। क्या तुम एक एस्पर हो जिसे गवर्नमेंट ने भेजा है? रुकते हुए सूचन पूछता है एस्पर आखिर वो क्या होता है? सोल्जर बोलता है इसका मतलब तुम एक एस्पर नहीं हो, लगता है कि ये बंदा ना एक इंडिपेंडेंट एस्पर है, हमें इनके सामने ना संभल के आना होगा। तभी मिस ली बोलती है कि मैं अपने फादर को ढूंढ रही हूँ जिनका की नाम है ली झेंगाओ। सोल्जर्स बोलते हैं ली झेंगाओ, हम भी यहाँ पर ना उन्हीं को बचाने के लिए आए थे, उनके पास में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट को चाहिए। सूचन पूछता है तो आखिर वो भी है कहाँ पर? सोल्जर्स बताते हैं कि अभी वो ज़ॉम्बीज की टेरिटरी में है और उन्हें बचाने के लिए हमें काफी डीप जाना होगा। तभी वहाँ पर दीवार तोड़ते हुए और भी काफी सारे ज़ॉम्बीज आते हैं। सोल्जर्स बोल रहे होते हैं हम नहीं बचने वाले, अगर यहाँ पे वक्त पे कोई एस्पर नहीं आया ना तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। सूचन बोलते टेंशन मत लो क्योंकि तुम भी ली झंगाओ के पीछे हो, इसी वजह से मैं तुम लोग को बचाऊंगा। ये बोलते हुए उसके ज़ॉम्बी और भी काफी स्पीड के साथ में ज़ॉम्बीज को मारना चालू कर देते हैं। सोल्जर्स बोल रहे होते बंदा तो कमाल का है, क्या सारे के सारे एस्पर्स इतने ही पावरफुल होते हैं क्या? तभी वहाँ कैप्टन बताता है कि सारे बंदे इतने पावरफुल नहीं होते, अगर ये बंदा रजिस्टर्ड होता तो ये पक्का से वन ऑफ द बेस्ट होता क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है तो इसकी पावर पक्का से सी रैंक पे होगी। तभी वांग्यू बोलती है बच के, हमारी तरफ एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा है। तभी एक पावरफुल अनडेड वहाँ पे आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में एंटर करने की? इतने पावरफुल अनडेड को देखते हुए सोल्जर्स भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। सूचन भी सोच रहा होता है ये फाउंडेशन की पीक पे है और बाकी सारे ज़ॉम्बीज के मुकाबले ये काफी ज्यादा अलग है, लगता है कि ये भी ना मेरे प्रीवियस वर्ल्ड से यहाँ पर आया है। तभी वो 100 ज़ॉम्बीज को बोलता है आगे बढ़ो और सारे इंसानों को खत्म कर दो। सूचन सोच रहा होता है ये वाला अनडेड ना बहुत ही स्मार्ट भी है, अगर मैं इसे अडॉप्ट कर लेता तो मेरे ज़ॉम्बीज भी काफी स्मार्ट हो जाएंगे और फिर मुझे पर्सनली ना इन्हें कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। अनडेड बोल रहा होता है लगता है कि आज मेरे पास में शिकार खुद चल के आया है। वही सूचन सोच रहा होता है मैं अनडेड्स की आर्मी का ये कमांडर बनेगा और इससे मेरी आर्मी की ताकत ना और भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी हमारे सूचन के ज़ॉम्बीज उस अनडेड पर अटैक कर देते हैं। शॉक होते हुए अनडेड बोल रहा होता है तुम्हारे पास में भी अनडेड को कंट्रोल करने की ताकत है ना, तुम्हारी ये पावर हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है और इसी वजह तुम्हें मरना होगा। ये बोलते हमारे सूचन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक से हमला कर देता है। वही उसकी ताकतों को देख के सूचन काफी शॉक रह गया होता है क्योंकि भले ये ज़ॉम्बी फाउंडेशन रिलम पर है पर जिन पावर्स को ये यूज कर रहा है वो पावर्स गोल्डन रिलम के बराबर की है। दूर खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है ये शिकार तो बहुत ही कमाल का है, लॉर्ड इसे पाने के बाद में ना आप बहुत ही खुश होगे, मुझे एक ऐसा बंदा मिला है ना जिसके पास मेरी जैसी पावर्स हैं और उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन रिलम पर है। लॉर्ड बोलता है कि उस बंदे को मार दो और उसके पास में जो भी कुछ है वो सब कुछ ले लो, अगर तुम उसे खत्म कर दोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अनडेड का अटैक सूचन काफी तक करीब पहुंच गया होता है। सूचन का हाथ पकड़ते हुए वांग्यू बोल रही होती है अगर मैं मरने वाली हूँ तो मैं तुम्हारे साथ में मरना पसंद करूंगी। सूचन सोच रहा होता है कीड़े की इतनी हिम्मत वो मेरे पे हमला करेगा। ये बोलते अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने सोल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से अनडेड का वेपन 2 हिस्सों में टूट जाता है। शॉक होते हुए अनडेड बोल रहा होता है ये टेक्निक ये तो सिर्फ और सिर्फ गॉड से यूज कर सकते हैं। शॉक होते हुए कैप्टन बोल रहा होता है आज तक मैंने ऐसा कोई एस्पर नहीं देखा जिसके पास में ना ऐसी पावर्स हो, ये सारे एस्पर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वही हमारा सूचन सोच रहा होता है कल्टीवेशन करने के बाद में मेरे पास थोड़ी बहुत एनर्जी आई थी पर अब वो सारी पावर ना मैंने यूज कर ली। वही भागते हुए अनडेड बोल रहा होता है मैंने गलत बंदे को प्रोवोक कर दिया, मुझे यहाँ पर कैसे भी करके निकलना होगा। सूचन बोलता है तुम्हें लग रहा है कि मुझसे बच के निकलना इतना आसान है? ये बोलते हुए फिनिक्स का अटैक का यूज करता है जिसे देखते ही अनडेड समझ जाता है कि वो नहीं बचने वाला। अनडेड बोल रहा होता है इनके पास में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट भी है, इस अटैक के बाद में ना मैं नहीं बचने वाला, आज मैंने यहाँ पर एक बहुत ही गलत बंदे को प्रोवोक कर दिया। शॉक होते वांग्यू बोल रही होती तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये अपनी पावर का यूज करते हुए फिनिक्स को भी समन कर सकता है। तभी जो हमारा सूचन होता है वो अपने सोल बनने का यूज करते हुए अनडेड को बांध लेता है। अनडेड बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए मैं सरेंडर करता हूँ, वैसे ही मैं पहले एक बेकार से बच्चे के लिए काम कर रहा था, उसके मुकाबले एक मॉडल के साथ में काम करना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इनके साथ मेरा फ्यूचर भी ना काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपको एक नया कमांडर मिला है जिसकी वजह से आपका सोल बैनर लेवल 4 पे पहुंच चुका है। सूचन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर अपनी ज्यादा पावर्स का यूज कर लिया,
इसी वजह से जो मेरी कल्टीवेशन है वो भी काफी तक कम हो गई। तभी बैनर के अंदर से अनडेड बोल रहा होता है, लॉर्ड अब मैं आपके लिए काम करता हूँ, प्लीज मुझे आपकी प्रॉब्लम्स पे हेल्प करने दीजिए। ये बोलते हुए हमारे सूचन के अंदर और ये पावर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से हमारा सूचन कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लेता है। सूचन सोच रहा होता है धीरे धीरे करके मैं उतना ही पावरफुल बन जाऊंगा जितना कि मैं पहले हुआ करता था। फिर पीछे मुड़ते हुए सूचन बोल रहा होता है, अभी तो मुझसे फाइट कर रहे थे और अब तुम मुझे अपनी पावर दे रहे हो। अनडेड बोल रहा होता है, अब मैं आपके लिए काम करता हूँ और आपका भरोसा जीतने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ जरूर करूंगा। साथ ही वो सोच रहा होता है, मुझे पता है कि तुम एक डीटी हो और तुम्हारे पास में बहुत ही कमाल के डिवाइन वेपन्स भी है। तुम्हारे साथ में रह के मैं भी बहुत जल्दी ना अपनी पीक पे पहुंच जाऊंगा और एक बार मैं अपनी पीक पे पहुंच गया उसके बाद तुम्हारे साथ में क्या करना है वो मैं देख लूंगा। तभी वांग सूचन से पूछती है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी हालत काफी तक खराब लग रही थी। सूचन सोच रहा होता है, कभी कभी मेरे दिमाग में ना एक बात आती है, आखिर वांग और बाकी सभी लोगों ने मिलके मुझे उस दिन मारा क्यों? वैसे अगर देखा तो रीजन मैटर नहीं करता, जो इन लोगों ने कर दिया वो कर दिया। इस लाइफ के अंदर मेरा सिर्फ एक गोल है, जहाँ से स्टोन्स को हासिल करके उनसे पावरफुल बनना। फिर वो सोल्जर्स को बोलता है कि अब हम लोगों को ली जैंग के पास में लेके चलो। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते काफी सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों के पीछे आ जाते हैं। सूचन बोल रहा होता है, अब मुझे इन ज़ॉम्बीज के ऊपर ना बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तभी बाहर आते हुए अनडेड बोल रहा होता है, बेवकूफ मॉन्स्टर्स, मेरे मालिक को परेशान मत करो, उनके सामने घुटने टेको। इतना सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज रास्ता खाली कर देते हैं और अपने घुटनों पे आते हैं। शॉक होते हुए सोल्जर बोल रहे होते हैं, कैप्टन जब आपने पहले कहा था ना कि एस्पर्स वन मैन आर्मी होते हैं तो हम लोग को आपकी बात के ऊपर ना भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बच्चे की पावर को देखने के बाद में ना हम लोग मान गए, सचमुच जो एस्पर्स होते हैं ना बहुत ही कमाल के होते हैं। मिस ली सोच रही होती है, इस लड़के के पास में ना बहुत ही कमाल की एबिलिटीज है, मुझे पक्का से भरोसा है ना कि इस एरा का ये किंग बनेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कल्टीवेटर घर का सीन दिखाया जाता है। शॉक होते हुए कल्टीवेटर बोल रहा होता है, क्या अनडेड किंग मारा गया? पर आखिर ये चीज कैसे हो सकती है? आखिर एक नॉर्मल इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो मेरे भेजे हुए अनडेड को मार सके? और ऊपर से उसके पास में डिवाइन अवतार और फिनिक्स का स्वॉर्ड भी थी। मुझे लगता है ना कि मास्टर उस वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं और उनकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इससे पहले कि मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल बन जाए मुझे कैसे भी करके ना जूनियर सिस्टर से मिलना होगा। फिर वो ऑर्डर करता है कि मैं उस बंदे को पहचान गया हूँ जिसने कि हम पे अटैक किया था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें उस बंदे को खत्म करना होगा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगली बार जब भी वो बंदा मेरे सामने आएगा वो बच के नहीं जाने वाला। वही बिल्डिंग के अंदर के बंदे बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम लोग क्या करें, हमारी बिल्डिंग को पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है। तभी को चलाते हुए बोलता है, बॉस हम लोग को बचाने के लिए आपकी बेटी यहाँ पर आई है और देख के लग रहा है कि उनके साथ में ना कोई बहुत ही पावरफुल एस्पर भी आया है, जिसकी पावर के सामने सारे ज़ॉम्बीज ने अपने घुटने टेक दिए हैं। तभी बाहर कोई सू चैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अनडेड किंग उस अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लेता है और अटैक करने वाले को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, अनडेड किंग तुम एक गद्दार हो, तुमने हम सभी लोग को धोखा दे दिया। अनडेड किंग बोल रहा होता है, तुम सभी को पता है ना कि तुम सभी लोगों में मैं सबसे समझदार था, अगर मैंने यहाँ पर साइड चेंज करी है तो कुछ सोचे किया होगा, तुम लोग की भलाई भी इसी में है ना कि मास्टर सू को अपना मास्टर मान लो। चिढ़ते हुए घोस्ट बोलता है, हम तेरी तरह गद्दार नहीं हैं, अब तो यहाँ पर देख कैसे हम तुझे और तेरे लॉर्ड दोनों को मारते हैं। सू चैन सोच रहा होता है, ये तो एक ब्लड ज़ॉम्बी है, सच कहूँ तो इसकी पावर को देखते मैं एक बात तो कह सकता हूँ, पक्का से एवरलास्ट के अंदर ये गोलो को रीलम पे होगा, पर इस वर्ल्ड में आने की वजह से इनकी पावर्स ना काफी तक कम हो चुकी है। सू चैन बोल रहा होता है, वांग क्यों गौर से देखना, अभी जो मैं यूज करने वाला हूँ ना उस अटैक का नाम है फिनिक्स ब्लास्ट। वांग क्यों सोच रही होती, ये सारे नाम सुने सुने से लगते हैं पर आखिर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। वही अपने सामने फिनिक्स को देखते हुए ब्लड ज़ॉम्बी काफी तक घबरा गया होता है। ज़ॉम्बी सोच रहा होता है कि आखिर इस वर्ल्ड के इंसानों के पास में डिवाइन आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है। अनडेड किंग बोल रहा होता है, मास्टर इन लोगों को मारने के लिए ना आप मेहनत मत करिए, ये काम आपका ये नॉक करना बहुत ही इजीली कर लेगा। सूजन बोलता है, ठीक है फिर तुम इन्हें मार सकते हो। अनडेड किंग बोल रहा होता है, लॉर्ड मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आगे बढ़ते हुए ब्लड ज़ॉम्बी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक अटैक के अंदर ही ब्लड ज़ॉम्बी मार जाता है। सिस्टम बताता है कि आपने कमांडर को मारा है, इसी वजह से आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। सूचन सोच रहा होता है, लास्ट टाइम जब मुझे अनडेड किंग मिला था तब मैं लेवल अप कर गया था, लेकिन इस बार मैं लेवल अप नहीं कर पाया, लगता है कि अब मुझे लेवल अप करने के लिए और पावरफुलों की जरूरत है। फिर आगे बढ़ते हुए सूचन बोलता है, मुझे ज़ॉम्बी नहीं चाहिए,
इसकी पावर को ना तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो। अंडर किंग बोल रहा होता है आपका शुक्रिया लॉर्ड। ये बोलते हो ब्लड ज़ॉम्बी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। अंडर किंग बोल रहा होता है फाइनली मेरी कल्टीवेशन गोल्डन कोइलो में पहुंच गई। अब अगर मेरे सामने ऐसे कितने भी ज़ॉम्बीज आ जाए ना, मैं उन्हें काफी ज्यादा इजीली मार सकता हूँ। वहीं ये सब कुछ देख के ऑफिस वाले बंदे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये इस पर बहुत ही कमाल का है, इसके यहाँ पे रहते हुए ना हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर एक बोन बर्ड अटैक कर देती है। बर्ड को देखते हुए सूचैन सोच रहा होता है ये बर्ड, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ ना कि ये बर्ड गोल्डन कोइलम पर है और इसी वजह से इसकी पावर यहाँ पे सभी के मुकाबले काफी ज्यादा कमाल की है। पर अगर सच कहूँ तो अपने स्टाफ के साथ में इसको मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ऑफिस वाले बंदे बोल रहे होते हैं इस बर्ड के आने से पहले अगर हम लोग निकल गए होते ना तो शायद से हमारे पास बचने का चांस था, पर अब इसके आने के बाद में हम नहीं बच पाएंगे। वहाँ क्यों बताती है कि हम लोग को भी स्कूल के अंदर बचाने के लिए बहुत सारे एस्पर्स आए थे और उन लोगों ने नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही इजीली खत्म भी कर दिया था। लेकिन जैसे ही उनके सामने ये बर्ड आया उनमें से कोई भी एक सेकंड के लिए बिना टिक नहीं पाया। मिस ली के फादर बोल रहे होते हैं प्लीज सभी लोग उम्मीद मत हारो, मुझे भरोसा है ना कि ये लड़का इस बर्ड को हरा सकता है। वहीं दूर से इस पूरी फाइट को चश्मे वाला बंदा देख रहा होता है। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है मास्टर ने मुझे इतने सारे पावरफुल मॉन्स्टर दे रखे हैं और इसके बावजूद भी उनको लगता है ना कि इस लड़के को मैं मार नहीं पाऊंगा। आज यहाँ पे इस बंदे को खत्म करके मैं दिखा दूंगा क्या कि मैं कितना कमाल का हूँ। वहीं बोन बर्ड बोल रही होती है लड़के तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें यहाँ पर खाने में ना बहुत ही मजा आएगा। ये बोलते हुए वो अपने जैसे और भी काफी सारे क्लोन बना लेती है और उन लोगों के ऊपर अपनी स्क्रीम से अटैक करती है। अंडर किंग बोल रहा होता है लॉर्ड इससे बच के रहिएगा, ये जो बोन बर्ड है ना वो सुहा का ट्रम्प कार्ड है, इसके जो अलग अलग क्लोन्स हैं वो अलग अलग काम कर सकते हैं। एक अपने फैंग से अटैक करती है तो एक पॉइजन से अटैक करती है और वहीं बाकी तीनों के पास में भी ना और भी खतरनाक एबिलिटीज हैं। सूचैन सोच रहा होता है सच कहूँ तो इन लोगों की तरह मुझे दिक्कतें नहीं आ रही, पर अगर ये बर्ड अपने अटैक को कंटिन्यू करती है तो इससे मेरी काफी ज्यादा एनर्जी ना फालतू में ही वेस्ट हो जाएगी। अंडर किंग तुम्हें फाइट करनी थी ना, जाओ जाके इस बर्ड को हराओ। जैसे हमारा अंडर किंग पहले क्लोन पे अटैक करता है तो दूसरा क्लोन उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। वहीं जो तीसरा क्लोन होता है वो सूचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। सूचैन बोल रहा होता है मुझे मारना इतना आसान नहीं, ये बोल तो अपने स्वॉर्ड के साथ में अटैक कर देता है। लेकिन अटैक को डॉज करते हुए बर्ड सूचैन पे अटैक कर देती है और उसके हाथों के ऊपर एक कट लगा देती है। सूचैन सोच रहा होता है वो साउंड वेव्स ना बहुत ही खतरनाक थी, उन साउंड वेव्स की वजह में स्पीड और एक्यूरेसी ना काफी तक खराब हो गई है और अभी मैं अपनी सोल पावर को भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गलती से मैंने उसको यूज कर लिया तो पक्का थकान की वजह से मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पे किसी पे भरोसा कर सकता हूँ तो वो है मेरा एक्सपीरियंस, जो कि मैंने काफी सारी फाइट्स लड़के कमाया है। मुझे सबसे पहले अपने ऊपर साउंड वेव के इफेक्ट को खत्म करना होगा और उसके लिए मेरे को अभी टाइम चाहिए। फिर जो हमारा सूचन होता है वो अपने सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकाल देता है, जो कि उन सारे के सारे बर्ड्स को फाइट में लगा देते हैं। लेकिन तभी एक बर्ड हमारे सूचन पर अटैक कर देती है। बर्ड बोल रही होती है भले तुम यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, अपने इन कमजोर वॉरियर के साथ में तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। वही अंडर किंग बोल रहा होता है बोन बर्ड तुम तो सुहाव का ट्रम्प कार्ड थी ना, आखिर तुम मेरे से नॉर्मल से बंदे को हरा क्यों नहीं पा रही हो, लगता है कि तुम्हारे बारे में सारी बातें ना बड़ा चढ़ा के बोली गई थी। चिढ़ते हुए बर्ड बोल रही होती अपना मुंह बंद रख, भले ही तू भी गोल्डन कोइलम पर है पर हम दोनों में ना फिर भी एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं इसलिए बोल रही होती इस बर्ड की आवाज की वजह से हम लोग तो मूव भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं सूचैन ना यहाँ पर कैसे फाइट कर रहा है। सुहा बोल रहा होता है मास्टर फालतू मेरा मेरे को हल्के में ले रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं इस बंदे को मार नहीं पाऊंगा, पर मैं तो यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ ना कि इस बंदे के पास में फाइट बैक करने की पावर तक नहीं है। वहीं चलाते हुए मिस्ली के फादर बोल रहे होते हैं प्लीज फाइट मत करो बच्चों, तुम लोग के पास है मौका है, यहाँ से भाग जाओ। मैं यहाँ पे अगर मारा भी गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरी बच्ची का बचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही सूचन सोच रहा होता है क्या सच में इन कमजोर से मॉन्स्टर से मुझे बच के भागना होगा। तभी कोई क्लोन नंबर 1 के ऊपर लकड़ी फेंक के मारता है। आगे बढ़ते हुए एक लड़की बोल रही हो तुम्हारे चिल्लाने की वजह से ना मेरे कान में दर्द हो चुका है, तो इसी वजह से अपना बेकार मुंह बंद करो। सारे लोग बोल रहे होते हैं फाइनली ये बर्ड चुप हो गई। आखिर इसने चुप किसने किया, क्या वो मिस्टर सू थे? तभी शॉक होते वो सभी लोग बोलते हैं नहीं ये तो एक लड़की है। सूचैन बोल रहा होता है हेल्प के लिए शुक्रिया। तभी वो लड़की बोलती है फाइट के बाद में बात करेंगे। अंडर किंग बोल रहा होता है फाइनली इसका मुंह बंद हो गया, अब यहाँ पर फाइट करने में ना मजा आएगा। फिर वो सिर्फ एक सिंगल अटैक के साथ में एक बर्ड को मार देता है और बाकी सारी बर्ड्स वहाँ से बच के भागने ट्राई करने लगती है, पर तभी सूचैन पॉइजन बर्ड को भी एक अटैक के साथ में मार देता है। सूचैन बोल रहा होता है उस बर्ड के चिल्लाने में ना काफी दम था, उसकी वजह से हम में से कोई भी अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा था, पर उसके बिना ये सारी की सारी बर्ड्स ना बहुत ही कमजोर है। वही सुहा सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हेल्प कैसे आ गई और इसकी हेल्प करने के लिए भी क्वीन ऑफ आर्टिफैक्ट्स को आना था। अब मुझे यहाँ से बच के निकलने के लिए ना इन सभी को मारना होगा।
क्लोन नंबर 3 बोल रहा होता है हम लोग क्या करें, देख के लगे ना कि ये फाइट हम लोग जीत पाएंगे। तभी क्लोन 5 बोलता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें फाइट करनी होगी। मास्टर ने कहा है ना कि बिना इन सभी को मारे हम लौट नहीं सकते। वही मिस्ली के फादर बोल रहे होते हैं अब हम लोग सेफ है। तभी जब वो दोनों के दोनों बर्ड्स होते हैं और मिस्ली के फादर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। मिस्ली बोल रही होती है वो लोग हमारे फादर की तरफ जा रहे हैं, हमें कैसे भी करके ना उन्हें बचाना होगा। वही सूचन भी सोच रहा होता है मिस्ली के फादर के पास में वो इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे को चाहिए, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस बंदे को मरने नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हुए अनडेड किंग उन बर्ड में से एक को तो मार देता है, लेकिन दूसरे बर्ड को रोकने में वो नाकामयाब हो जाता है और वो बर्ड अपने वेनम का यूज करते हुए वहां पर सारे बंदों को मारने लगती है। बर्ड बोल रही होती है मेरे इस अटैक से ना कोई नहीं बचने वाला। मिस्ली बोल रही होती है क्या हो गया, इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं डैड को बचा नहीं पाई। वही वांग्यू बोल रही होती है मिस्ली आगे मत जाइए, ये पॉइजन आपके लिए ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वहीं जो मिस्ली होती है वो अपनी आंखों के सामने अपने फादर को मरते हुए देखती है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पे काफी तक गुस्सा आ जाता है। क्वीन ऑफ आर्टिफैक्ट सोच रही होती है लगता है कि ये लड़की ना अवेकन करने वाली है, पर जिस पावर को ये अवेकन कर रही है ना इसकी बॉडी इतनी काबिल नहीं कि इस खतरनाक पावर को हैंडल कर सके। कहीं ऐसा ना होना कि गुस्से गुस्से के चक्कर में ये खुद को ही ब्लास्ट कर ले। वही सूचन सोच रहा होता है अच्छा तो इसके पास में वो एबिलिटी है, जो चीज अभी ली के साथ में हो रही है वो सेम चीज ना मेरे डिसेप्टर के साथ में हुई है, तो इसी वजह से मुझे पता है ना कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। फिर जो हमारा सूचन होता है वो मिस्ली के आसपास में एक बैरियर बना देता है। सूचन सोच रहा होता है अभी इसकी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी है, मुझे बस एनर्जी को बाहर निकालने में इसकी हेल्प करनी है। वहीं ये सब कुछ देखते वांग्यू सोच रही होती है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि ये सब कुछ मैंने पहले भी देख रखा है, पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ पर ना जलीसी हो रही है और लग रहा है ना कि मिस्ली को कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि मेरा था। तभी जब मिस्ली की बॉडी की एनर्जी होती है वो शांत हो जाती है। ई चैन बोल रहा होता है अपनी नई एबिलिटी को यूज करके देखो, मैं चाहता हूँ कि इस बर्ड को तुम खुद सबक सिखाओ। चिढ़ते हुए बर्ड बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ पर खत्म करना इतना आसान है, तुम में से कोई भी ना मुझे यहाँ पर रोक नहीं पाएगा। तभी मिस्ली चिल्लाते हुए बोलती तुम्हारे विंग्स खराब हो चुके हैं और अब तुम डायरेक्टली जमीन पे गिर रहे हो। मिस्ली के बोलते ही बर्ड के विंग्स काम करना बंद कर देते हैं और वो डायरेक्टली आके जमीन पे गिर जाता है। मिस्ली की नई पावर्स को देखते हुए सभी लोग शॉक रह गए होते हैं। वांग्यू बोल रही होती इन्होंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला वो सच हो गया। मिस्ली बोलती है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेरी एबिलिटी का नाम है काली जबान, मैं यहाँ पे जिसके लिए भी काली जबान निकालूंगी वो सच हो जाएगा और मेरी पावर को यूज करते हुए ना मैं रियलिटी तक को बैंड कर सकती हूँ। अगर मिस्टर सू ने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो अपनी इस पावर को मैं कहीं मास्टर नहीं कर पाती। सूचन बोल रहा होता है अनडेड किंग इस बर्ड को मार दो, फिर हमें मिस्ली के फादर को बचाने के लिए भी चलना है। तभी आगे बढ़ते हुए अनडेड किंग उस बर्ड को मार देता है और सूचन उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को अपने स्टाफ में एब्जॉर्ब कर लेता है। घबराते हुए सूहाव सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, आखिर जब मैं ट्रम्प कार्ड था वो इतना इजीली कैसे हार गया। चलो एक बात तो काफी ज्यादा अच्छी है ना कि वो ऑफिस वाले बंदे मारे गए होंगे, तो इसके हिसाब से जो मेरा मिशन है वो फेल नहीं हुआ। वही हमारा सूजन सोच रहा होता है सुहा तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा काम पूरा हो गया पर तुम्हें नहीं पता तुम फेल हो चुके हो। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब देखते हैं कि हमारा सूचैन मिस्ली के फादर को बचा पाता है या नहीं, और वो बचा पाएगा या नहीं ये हम देखेंगे अगले एपिसोड के अंदर। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।